क्या कभी ऐसा लगा है कि जिस चीज के लिए आपने सब कुछ लुटा दिया, आखिर में वही चीज आपके खिलाफ हो गई हो? Honestly, अटैक ऑन टाइटन मेरी पर्सनल फेवरेट एनिमी। अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से थे जो एनिमी को सिर्फ कार्टून समझ रहे थे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने एनिमी देखना इसी से स्टार्ट किया था और शायद इसीलिए इसका एंडिंग मेरे दिल के सबसे करीब है। ये सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, जहां हर एपिसोड ने इंसानियत, आजादी, सेक्रीफाइस का मतलब ही बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जहां आप विलन को कभी हीरो और हीरो को कभी विलन समझने लग जाएंगे। अटैक ऑफ टाइटन एक ऐसी एनिमी है जहां आपको विलन से कब प्यार हो गया होगा और कहां आप इसके साथ इमोशनली अटैच हो गए हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो कहानी एरन येगर के आसपास घूमती है। एक ऐसा लड़का जो बचपन से एक बंद दीवार के अंदर रहता है और उसका सपना है बाहर की दुनिया देखना, लेकिन जब टाइटन्स उसकी माँ को मार देते हैं तो उसका सपना सिर्फ आजादी का नहीं था, बल्कि बदला लेने का था। वेलकम टू एंडिंग डिकोडिंग। अटैक ऑफ टाइटन को सब ने अपने तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन आज मैं बात करूंगी उस पॉइंट की जहां सब कुछ बदल गया था। वो मोमेंट जब एरन येगर ने वो फैसला लिया था कि जिसे दुनिया तबाही समझ ली थी, लेकिन असल में उसके पीछे था कुछ और। आज हम डिकोड करेंगे एरन ने आखिर ये सब क्यों किया और इस एंडिंग ने हमें क्या समझाया। शुरुआत में हम सब एरन के साथ होते हैं एक हीरो के रूप में, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है एरन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। और जब एंडिंग आती है तो सवाल उठता है, क्या एरन सच में गलत था या शायद हम ही समझने में गलत थे। अटैक ऑफ टाइटन का एंडिंग एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। एरन ने दुनिया को बचाने के लिए दुनिया को खिलाफ कर दिया और उसने ये करने से सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सोच तो एक ट्रेजिक हीरो की सोच थी, जहां वो अपनी जिंदगी से ज्यादा इंसानियत के बारे में सोचता था। लेकिन कहानी का ट्विस्ट तो ये था कि एरन खुद भी तो एक इंसान था, उसके भी इमोशंस थे, उसका भी ड्रीम था, उसका भी एक दर्द। एरन चाहता था आजादी, फ्रीडम, लेकिन खुद फ्रीडम से दूर चला गया और इसी पॉइंट ने इस एनिमी को एक लेजेंडरी एनिमी बना दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एरन ने सब क्यों किया? एरन ने रबलिंग क्यों स्टार्ट की? इतनी दुनिया में तबाही क्यों मचा दी? 80% आबादी उसने क्यों खत्म की? एरन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था आजादी, फ्रीडम, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। उसके लिए ये दर्द और तबाही का एक रास्ता बचा था जो ये सिस्टम को खत्म कर सकता था। शायद वो विलन नहीं था, बस एक ऐसा हीरो था जो बहुत ज्यादा आगे की सोच रखता था। अटैक ऑफ टाइटन का एंडिंग हम सबसे एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या आजादी सिर्फ तब मिलती है जब कोई दूसरा कैद हो? और शायद इसीलिए इस कहानी का हर सीन, हर कैरेक्टर हमेशा याद रहता है। हर कैरेक्टर की एक अपनी कहानी है। और अगर आप स्टिल ये सोच रहे हैं कि एरन ने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको एक सिंपल पॉइंट में समझाऊंगी कि नॉर्मली हीरो खुद को मार देता है अपनों को बचाने के लिए, बट यहाँ पे हीरो ने अपनों को बचाने के लिए खुद को और दुनिया को मारना चाहा। अटैक ऑफ टाइटन के इस एंड ने हमें एक बात समझा दी कि कभी कभी जो हम खुद के लिए सही समझते हैं वो किसी और के लिए गलत भी हो सकता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर अटैक ऑफ टाइटन आपने देखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि तुम्हारे लिए क्या था, एक हीरो था या विलन था। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं अटैक ऑफ टाइटन की बाकी सीरीज भी एक्सप्लेन करूं एंडिंग डिकोडिंग के साथ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये रही आज की एंडिंग डिकोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हर एंडिंग एक नई सोच जगाती है।